तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सुनसान सी जगह को जो पूरी तरह से उजड़ चुका है और वहाँ एक भी ह्यूमंस का नामो निशान नहीं है। तभी एक लेडी को दिखाया जा रहा होता है जो किसी बच्चे के साथ उस सुनसान जगह से क्रॉस कर रही होती है और जो साथ में बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा डरा होता है ये सब देख के और वो सोचता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, इतना सब कुछ टूटा टूटा सा सब कुछ कैसे है। और वो डर से बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है और तभी उसके पैर एक कंकाल पे पड़ता है जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर से पीछे हटने लगता है। तो वो लेडी जो होती है वो बोलती है कि ध्यान से चलो। तो जो बच्चा होता है वो बोलता है कि सॉरी। उसके बाद पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। तो वो लेडी आगे आके एक क्रिस्टल का उपयोग करके कुछ जादू करती है और बोलती है कि देखो मैं जो जादू दिखा रही हूँ। उसके बाद वो लेडी पास्ट के मोमेंट को दिखाती है उस जादू के माध्यम से जिसमें डीमन किंग ने सबको मारा था। और वो बच्चा देखता है कि सारे लोग उसके आसपास जितने भी थे सब भाग रहे होते हैं और हेल्प के लिए चिल्ला भी रहे होते हैं, पर उसका हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है। तो बच्चा ये सब देख के सोचता है कि आखिर ये लोग किससे भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं। और तभी एक इंसान का परछाई उसके आगे आता है जिसको देख के वो डर जाता है और देखता है कि वो धीरे धीरे परछाई गायब होते जा रहा है, जिसको देख के वो डर से पीछे हट जाता है और देखता है कि एक कंकाल उस पर अटैक करने वाला है। तभी देखता है कि सामने से कोई आ रहा है और जिसको देख के वो डर जाता है और वो होते हैं हमारे डीमन किंग। अब बेबी बॉय उससे देख के बहुत रोने लगता है और पूछता है कि आखिर ये कौन है। तो वो लेडी आगे आती है और अपना नकाब हटाकर डीमन किंग के क्लोज जाती है और बोलती है कि माय डियर बॉय ये है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिली के ड्राइंग को जिसमें वो ड्राइंग बनाई होती है और कहती है ये देखो ये है मेरे डैड जो कि है तो बहुत ज़्यादा डेंजर पर मुझे डरा नहीं सकते बिल्कुल भी। और वो कहते हैं कि बुरे दानव इंसानों को उनके मैजिक पावर के लिए खा जाते हैं और कहते हैं कि हर एक चीज़ में मैजिक पावर होता है इसलिए वो इंसान को खाना पसंद करते हैं। और मैं हूँ सबसे ज़्यादा स्पेशल क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मैजिक पावर है, इसलिए मेरे डैड मेरे मैजिक पावर को लॉक्ड करके रखे हैं ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट करे और बैड पीपल मेरे क्लोज ना आए जिससे मुझे वो लेकर ना जाए अपने साथ। और इसलिए हम लोग टाउन से बहुत दूर एक जंगल में एक छोटे से घर में रहते हैं, पर ये बहुत बोरिंग प्लेस है और यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरा विश है कि मेरे पास फ्रेंड और एक पप्पी हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डीमन किंग के घर को जहाँ वो आराम से बैठ के बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी हमारी लिली उनके क्लोज आती है और उन्हें इनोसेंट भरी नज़र से देखती है और कहती है प्लीज़ ले दो ना। तो डीमन किंग बोलते हैं कि नहीं मिलेगा। फिर दिखाया जाता है कि डीमन किंग अपना रिसर्च कर रहे होते हैं और तब लिली वहाँ पहुँचती है, बोलती प्लीज़ ले दो ना। उसके बाद कुछ दिन बीत चुके हैं और डीमन किंग पौधों में पानी पटा रहे होते हैं। तभी लिली वहाँ पहुँचती है और बोलती प्लीज़ ले दो ना। तो डीमन किंग फिर से बोलते कि नहीं। अब ये सुन के तो लिली को बहुत गुस्सा आता है और बोलती आखिर क्यों नहीं ले दे रहे। तो डीमन किंग बोलते हैं कि पेट्स खिलौना नहीं होता है लिली। तो लिली बोलती है कि ले दो ना, मैं उनका ख्याल रखूँगी, मैं उनको घुमाऊँगी फिराऊँगी खिलाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। तो डीमन किंग बोलते हैं कि ये बहस करने वाला टॉपिक नहीं है इसलिए बहस मत करो। अब ये सुन के और ज़्यादा गुस्सा आता है लिली को और बोलती है कि ये बहुत बोरिंग प्लेस है और आप भी बहुत बोरिंग हो, इस जंगल के बीचों बीच करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे बोल बोल के वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो डीमन किंग बोलते हैं कि लोगों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है हमारे लिए। तो बेबी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि आपका वो सड़ा सा बुक सब कुछ बेकार है, पता नहीं आप कहाँ से ये सड़ा सा बुक लेकर आए हो जिसमें कुछ भी नहीं है अच्छा, और आप भी बोरिंग हो, आप कुछ नहीं करते हो। अब ये सुन के डीमन किंग थोड़ा सा उदास हो जाते हैं और उन्हें एक आइडिया आता है। उसके बाद फिर वो गमले को लेते हैं जिसमें मिट्टी डालकर लिली को देते हैं और बोलते हैं कि लिली मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालती हो। उसके बाद बोलते हैं कि देखो लिली ये एक फ्लावर पॉट है, इसमें मैंने एक बीज रोप दिया है, बस तुम्हें इसे फ्लावर में कन्वर्ट करना होगा और मुझे दिखाना होगा कि तुम ये कर सकती हो या नहीं। और अगर तुमने इसमें एक फ्लावर उगा दिया तो तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा, जो भी पेट चाहिए तुम्हें मैं वो दिला दूँगा। तो लिली वो पोट लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती कि ठीक है मैं सबसे बड़ा फ्लावर उगा कर दिखाऊंगी। और उसके बाद वो जल्दी से भाग के जाती है अपने रूम पे। और इधर डीमन किंग सोच रहे होते हैं कि बेचारे को तो पता ही नहीं है कि उसके अंदर कोई भी सीड नहीं है और ना रहेगा कोई बीज, ना रहेगा कोई फ्लावर और ना ही आएगा कोई पेट। ये कितना अच्छा उपाय है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिली को जो कि किसी बुक के मदद से पूरा पढ़ रही होती है और जानने का कोशिश कर रही होती है कि आखिर गमला में फूल कैसे उगाए। उसके बाद फिर वो उस पर पानी दे रही होती है, उससे बड़े प्यार से देख रही होती है कि कब निकलेगा और उसका बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है। कभी उसे गाना गा के सुना रही होती है, कभी प्रेयर कर रही होती है। तो इसी तरह से वो अपने फूल को उगाने का पूरा कोशिश कर रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और हमारी लिली गमले को लेकर ही सो रही होती है।
और तभी डीमन किंग लिली को देखने आए होते हैं तो देखते हैं कि गमले में एक फ्लावर उग गया है। अब ये देख के तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, जब उसमें बीज था ही नहीं तो कैसे हो गया, क्या इसने कुछ मैजिक किया या फिर कुछ और। उसके बाद सोचते हैं ये गर्ल अकेले ही इतना प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए काफ़ी थी, अगर एनिमल्स भी आ जाएगा तो क्या होगा, सारे लोग मिलकर मेरे घर का सत्यानाश कर देंगे। उसके बाद सोचते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ भी करके इसे रोकना पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट में ही डीमन किंग रेडी होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में किसी से मिलने जा रहे होते हैं और जंगल के बीचों बीच जाकर वे एक मंत्र पढ़ते हैं जिससे उनका एक सेवक आ जाता है और बोलता है कि आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गया माय किंग, और किंग को ग्रीट करता है। उसके बाद बोलता है कि महाराज आपने मुझे इतने दिन के बाद याद किया तो मुझे पता है कि आपका कुछ इमरजेंसी काम होगा, इसलिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, बस आप मुझे अपना टारगेट बताइए और मुझे किसको फिनिश करना है। तो डीमन किंग बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। तो उनका सेवक बोलता है कि क्या मैटर है। तो डीमन किंग बताते हैं कि ऐसा कोई मैटर है जिसको मेरा हार्ट करने के लिए राजी नहीं हुआ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत हुई। उसके बाद डीमन किंग एक ड्राइंग निकाल कर दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसे ख़त्म करना है। तो सेवक उस ड्राइंग को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और बोलता है कि क्या ये गर्ल को ख़त्म करना है। अब डीमन किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्राइंग को दिखा के बोलते हैं कि इस प्लांट को ख़त्म करना है। और इसे सुन के वो सेवक चौंक जाता है और सोचता है इतनी छोटी सी बात। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि दोनों आराम से बैठ के बात कर रहे होते हैं, जिसमें उनका सेवक बोल रहे होते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप चाहते थे कि वो अपने टास्क में फेल हो जाए और आपने जो उससे गमला दिया था उसमें खुद ही खुद पौधा निकल आया और आपको ऐसा लगता है कि वो मैजिक के कारण पॉसिबल था। तो डीमन किंग हाँ में आंसर करते हैं। उसके बाद उनका सेवक बोलता है तो आप उससे सिंपली ना क्यों नहीं बोलते थे कि वो नहीं कर सकती। तो डीमन किंग बोलते हैं कि क्या तुमने कभी ट्राई किया है किसी बच्चे को ना बोलने के लिए। तो सेवक बोलता है कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसे ना नहीं बुलवाया, पर मुझे पता है कि बोलना बहुत ईजी है और करना बहुत हार्ड। उसके बाद वो सेवक कुछ देर सोचकर बोलता है कि माय किंग, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस गमले में जो मिट्टी थी उसमें किसी तरह का खरपतवार होगा जो पानी के कारण उग गया होगा। तो किंग ये सुन के सदमे में चले जाते हैं और कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं। तो उनका सेवक बोलता है कि माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और किंग और लिली एक टाउन में आते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए और डीमन किंग अपना खरीदारी कर ही रहे होते हैं। तभी हमारी लिली का नज़र एक डॉल पे पड़ता है जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ताकि वो डॉल उसे मिल जाए। उसके बाद वो डॉल को उछल कर ले लेती है जिसको दुकानदार देखते रह जाते हैं और डीमन किंग भी। उसके बाद लिली इनोसेंट भरी नज़रों से किंग की ओर देख रही होती है और सोचती है कि काश मेरे लिए ले दे, मतलब वो इशारे में बात कर रही होती है लेने का। तो किंग बोलते हैं कि नहीं। तो बेचारी लिली का दिल टूट जाता है और रोने लगती है और डीमन किंग इसको देख के उदास हो जाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग और लिली वापस से अपने घर आ रहे होते हैं और लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि डीमन किंग ने उसके लिए वो डॉल ले दिया था। और हमारी लिली जैसे उस डॉल से खेल रही थी वो डॉल टूट जाती है। अब ये देख के तो लिली शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद रोने लगती है और डीमन किंग फिर से परेशान हो जाती है कि इसको कैसे संभाला जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डीमन किंग और लिली को जो कि उस शॉपकीपर के पास आए होते हैं और उस डॉल का कंप्लेन कर रहे होते हैं और उसे रिटर्न करने बोल रहे होते हैं। तो शॉपकीपर पहले तो कुछ नहीं बोल रहा होता है, बस उसे घूरे जा रहा होता है। उसके बाद वो अपना बोर्ड दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि नो रिफंड और डीमन किंग इधर मुस्कुरा रहे होते हैं और सोचते हैं अब तो तू गया बेटा। उसके बाद हमारे डीमन किंग गुस्से से उस शॉपकीपर का कॉलर पकड़ते हैं और उसे थोड़ा सा अपना असली रूप दिखाते हैं जिसको देखकर उस शॉपकीपर का आधा प्राण तो निकल ही जाता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से डर से भागने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डीमन किंग को जो कि जंगल अपने घर वापस आ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और इधर हमारी लिली बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि वो इतनी सारी खिलौनों को पहली बार देखी थी और उससे उम्मीद नहीं था कि डीमन किंग इतना सारा टॉय उसके लिए खरीद देंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और टाउन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और हमारे डीमन किंग हमारी बेबी को लेकर आ रहे होते हैं अपने घोड़े में बैठकर और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे होते हैं। उसके बाद फिर एक दुकान जाते हैं जहाँ पे एक डॉक्टर होता है जो गुनगुना रहा होता है और जैसे वो दुकान के अंदर आते हैं तो डॉक्टर को बोलते हैं कि मेरी चाइल्ड मर रही है, प्लीज़ उसे जल्दी से बचा लो। और डीमन किंग उसे डॉक्टर को देखकर वेट कर रहे होते हैं न्यूज़ का और इधर डॉक्टर हमारी लिली का चेकअप कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे डीमन किंग परेशान होकर बोलती कि क्या हुआ है ऐसे। तो डॉक्टर बोलते कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसे हल्का सा फीवर हो गया था। तो डीमन किंग सोचते कि ये फीवर क्या होता है और डॉक्टर से पूछते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक तरह का ये कोल्ड होता है जो कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है मेडिसिन लेने के बाद।
तो डीमन किंग बोलते हैं कि ह्यूमंस कितने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि क्या आपने कुछ कहा? तो डीमन किंग बोलते हैं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद डीमन किंग डॉक्टर से पूछते कि आखिर इसको ये बीमारी कैसे लगी। तो डॉक्टर बोलते कि पहला तो ये सीज़न है इस बीमारी होने का, और दूसरा जिससे भी ये बीमारी होगा आपकी बेबी उसके साथ खेली होगी। तो डीमन किंग ये सुन के याद करते हैं कि लास्ट टाइम वो किसके साथ खेली थी। उसके बाद सोचते हैं कि हाँ, मुझे पता चल गया इसको ये बीमारी कैसे लग गई है, इसलिए मैंने किसी को भी इसके क्लोज आने नहीं दिया, यहाँ तक कि एनिमल्स को भी नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, वैसे भी इस बेबी का अभी उम्र है ये सब करने का, ये सब से खेलने का। अगर वो ये सब से खेलेगी और बीमार पड़ेगी और हील भी होगी, इसलिए इसका यही टाइम है ताकि इसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो। तो डीमन किंग बोलते अच्छा ऐसा बात है, तब मैं तो इसे कीचड़ में ही रखूँगा, और ताकि कीचड़ में ये मेहनत करे और खूब खेले, ताकि इसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल बेबी बने। तो डॉक्टर ये सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है पर कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो डीमन किंग को बोलता है कि ये लीजिए मेडिसिन, आपको बस इसे टाइम टाइम पे देते रहना होगा। उसके बाद डीमन किंग बोलते हैं कि ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, और मैं आपका पेमेंट काउंटर पे रख दिया है। उसके बाद डीमन किंग जाने लगते हैं और इधर डॉक्टर सोच रहे होते हैं कि कितना अजीब इंसान है, पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं कितना सिक्का मुझे दिया है। उसके बाद वो खोलते तो देखते हैं कि अरे बाप रे, यहाँ तो इतना ज़्यादा कोइंस, वो भी गोल्ड का। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो इंसान था कौन। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही होगी तभी मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।